नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. आजमगढ़ शहर में पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया। जन विश्वास यात्रा सदर विधानसभा के बिलैसा, छतवारा, सिधारी, शारदा चौराहा, चर्च, पंडित दीनदयाल चौराहा, सिविल लाइन्स पहुंची, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात यात्रा कलेक्ट्रेट रैदोपुर गांधी तिराहा से अग्रसेन चौराहा चौक तक होते हुए हर्रा की चुंगी से हाफिजपुर होकर सगड़ी विधानसभा की तरफ निकल गई। इससे पूर्व जन विश्वास यात्रा का पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान सदर विधानसभा के वरिष्ठ बीजेपी नेता अखिलेश कुमार मिश्रा और गुड्डू ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में आए हैं। लोगों का उत्साह बता रहा है कि जनता का भरोसा भाजपा पर कायम है। जनता के आशीर्वाद से हम विधानसभा चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस दौरान आजमगढ़ सदर जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, सत्येंद्र यादव, डॉक्टर पीयूष यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उसने जनता का जो विश्वास जीता है, वो भारतीय जनता पार्टी की 6 यात्राएं जन विश्वास यात्रा के नाम से निकली हुई हैं और अपार जनसमूह 10 से 11-12 बजे रात तक जो यात्राएं चल रही हैं, जनता को जो स्नेह और विश्वास पैदा हुआ है उसको वो अपने उपस्थिति के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है और बहुत ही जबरदस्त समर्थन जन विश्वास यात्रा को मिल रहा है। आजमगढ़ जिले के गोमाडी गांव में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद दुबे के संयोजकत्व में किसान महोत्सव के रूप में आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। जयंती को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। जुलाई 1979 से लेकर 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई अहम नीतियां बनाई। पूर्व विधायक विजय सरोज ने कहा कि किसानों के मसीहा पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सच्चा भारत अपने गाँव में बसता है। उनका प्रयास रंग लाया और किसानों की स्थिति में बदलाव भी हुए। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, चकबंदी कानून से लेकर गांव-गांव खोले गए शिक्षण संस्थानों, समाज के अंतिम व्यक्ति को हल दिलाने का प्रयास किया। उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। आगंतुकों का आभार जताते हुए कार्यक्रम आयोजक हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि आज देश को पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जैसे नेता की आवश्यकता है ताकि किसानों के हित में बड़े फैसले उठाए जाए। अन्य वक्ताओं में अभिषेक राय, सुनीता सिंह, विद्या चौधरी, अभय नारायण पटेल, नंदकिशोर यादव, कमला यादव, राजेश आदि शामिल रहे। यह भारत देश किसानों का देश है और ये हमारे यहाँ गुमाडी विधानसभा लालगंज और ग्राम सभा गुमाडी हमारे जिला के जिला महासचिव हरप्रसाद दुबे बाबा के नेतृत्व में एक किसान मेला हर साल आज 54 साल हो गया है। आज ये है गुमाडी की सरजमी पे और विधानसभा लालगंज में मनाते हुए
ये हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे और आज उन्हीं के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश नौजवानों, किसानों और बुनकरों, दुकानदारों और शिक्षकों भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही मुद्दा लेकर 2022 में अखिलेश यादव जी किसानों को मुद्दा लेकर आ रहे हैं 2022 में मुख्यमंत्री बनकर। आजमगढ़ जिले की दो बहनें गुजरात में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटी, लोगों ने दी बधाई। बता दें कि गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन करने वाली दो बहनें तेजस्वनी व रागेश्वरी गुरुवार को अपने गृह जनपद लौटी। यहां पर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन व योगासन खिलाड़ियों द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। आजमगढ़ योगासन खेल संघ के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी दोनों बहनें रागेश्वरी गौड़ और तेजस्वनी गौड़ ने अपने परिश्रम व त्याग के साथ साथ इनके प्रशिक्षक पिता शंकर प्रसाद योगाचार्य के अनुभव युक्त प्रशिक्षण व कुशल निर्देशन का परिणाम है कि पहली बार ही राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर जनपद को गौरवान्वित करने का काम किया है। स्वागत से अभिभूत तेजस्वनी व रागेश्वरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत देश का नेतृत्व करते हुए देश के लिए गोल्ड पदक पाने का है। अपने मेहनत के दम पर इस लक्ष्य को हम पाने के लिए जी तोड़ मेहनत आगे भी करते रहेंगे। आजमगढ़ शहर के राजघाट पर भारत रक्षा दल ने अपना बन मृतका का कराया दाह संस्कार, बेटी ने दिया मुखाग्नि। बता दें कि सारी क्षेत्र के सुंदर नगर कॉलोनी में अपनी दो बेटियों के साथ लोगों के घरों में बर्तन धोने व झाड़ू पोछा करके जीवन यापन करने वाली उषा गुप्ता का देहांत होने पर किसी परिचित या रिश्तेदार के न आने की सूचना मिलते ही भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मृतका का दाह संस्कार कराया। मृतका उषा गुप्ता अपनी दो बेटियों व बूढ़ी मां के साथ सिधारी पर किराए के मकान में रहकर लोगों के घरों में साफ सफाई, बर्तन धोकर जीवन यापन कर रही थी। इसी बीच उषा देवी की तबीयत खराब हुई। 22 दिसंबर की शाम जिला अस्पताल में उषा देवी की मौत हो गई। उनकी दो बेटियां और बूढ़ी मां ने रिश्तेदारों और पट्टीदारों को सूचना दिया पर कोई नहीं आया। रात भर मृतक शरीर के साथ तीनों हॉस्पिटल में बैठी रही। सुबह इसकी सूचना एम्बुलेंस वाले ने भारत रक्षा दल को दिया, जिस पर तुरंत भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता राजघाट पहुंचकर सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए बच्चियों को साथ लेकर बेटियों से मां को कंधा दिलाया और मृतका की बड़ी बेटी से मुखाग्नि दिलाकर मृतका का अंतिम संस्कार कराया। इस अवसर पर उपस्थित भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होना बड़ा ही दुखद है। फिर भी अगर कभी किसी को भी किसी भी समय किसी भी विपत्ति में साथ और सहयोगी की जरूरत है तो भारत रक्षा दल खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। भारत रक्षा दल को अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। इस दौरान भारत रक्षा दल के जावेद अंसारी, प्रदीप सिंह, रवि विश्वकर्मा, नंदलाल यादव, अमित कुमार गुप्ता, उमेश सिंह गुड्डू, दिनेश राय, सोनू यादव, मनोज यादव, डब्बू गुप्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 54 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान आए कुल 54 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर ही हो सकता है, उनका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी ने 25 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र किया वितरित। बता दें कि जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में तहसील सदर, निजामाबाद, बूढ़नपुर, मेहनगर व लालगंज के 5-5 लाभार्थियों कुल 25 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शेष 27,019 लाभार्थियों को तहसील स्तर से एसडीएम व तहसीलदार एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि आज तहसील सदर, निजामाबाद, बूढ़नपुर, मेहनगर व लालगंज के कुल 462 ग्रामों के 27,044 लाभार्थियों को घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। पूर्व में 77 ग्रामों के 5,327 लाभार्थियों को घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 539 ग्रामों के 32,331 लाभार्थियों को घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आजमगढ़ जिले के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को सजा दिलाने वाले विवेचक व पैरोकार को एसपी ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बरदा थाना में 15 मार्च
2015 को थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी, जिसमें अभियुक्त दिलशाद उर्फ शेरू को आरोपित किया गया था। पीड़ित का आरोप था कि आरोपी दिलशाद उर्फ शेरू ने 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस केस दर्ज कर जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर ली। इस मामले में विवेचना करके मुकदमे में धारा 376, 365 तथा पॉक्सो एक्ट में बढ़ोतरी की गई तथा 30 मार्च 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसका बाद न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ में चल रहा था। 22 दिसंबर 2021 को अदालत ने फैसला देते हुए अभियुक्त दिलशाद उर्फ शेरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एसपी ने बताया कि इस मामले में बेहतरीन विवेचना करने वाले तत्कालीन एसओ बर्दा जगदीश उपाध्याय को 2000 रुपये और पैरोकार मनीष कुमार को 1000 रुपये का नगद पुरस्कार के साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। शहर के निस्वा इंटर कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण पर विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत कर लोगों को किया मंत्रमुग्ध। बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित निस्वा इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में कॉलेज के छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे आजमगढ़ निवासी कीनिया में केमिकल कंपनी में कार्यरत अजीम अहमद गजनवी ने छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज के समय में बच्चियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो महिलाओं की भागीदारी आज के समय में बहुत जरूरी है। अन्य देशों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% है, जबकि भारत में अभी भी कम है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो वहीं निस्वा इंटर कॉलेज के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने कहा कि कॉलेज में पहली बार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं अभिभावक में भी उत्साह देखने को मिला। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने सौरमंडल, सोलर सिस्टम, जन संरक्षण, मनुष्य के मानव अंग सहित विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इस दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल निशात अफजा, विज्ञान अध्यापक ममता, शबनम, मशरूफ सिद्दीकी, सीमा इलियास, रीना पांडे, कैसर जहां, शाहिला बानो सहित विद्यालय के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पिछले 15-20 सालों में अगर देखा जाए, भारत जहां भी पहुंचा है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर। अगर आप देखें तो TCS वगैरह आजकल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक हैं, जो कि साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। और ख़ास तौर से लड़कियां, हमारे लिए उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उसमें लड़कियों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यहाँ तक कि अफ्रीका की कंट्रीज़ जो है, साउथ अफ्रीका हो गया, केन्या हो गया, वहाँ पे लड़कियाँ ऑलमोस्ट 40% मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी जो है लड़कियाँ, उनका ऑलमोस्ट लाइक 25% पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में। तो जिस तरीके का फोकस लड़कियों पे चाहिए, अगर हम वाकई एक दुनिया की नंबर 1 कंट्री, विश्व गुरु बनना चाहते हैं ऑनेस्टली, तो हमारा फोकस अपनी बच्चियों पे होना चाहिए। और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ तारिक ख्वाजा साहब को और निस्वा स्कूल के मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से उस पर रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाएगा। कि साइंस एग्जीबिशन लगाई गई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें बच्चों को आज के हिसाब से जो पर्यावरण को की दिक्कत है, जो ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है आज हम लोगों को, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए बच्चों ने मॉडल बनाए और उनको प्रदर्शित किया। इसमें गार्जियन वगैरह सबको आमंत्रित किया गया था, शहर के कुछ माननीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। और ये जो प्रयास बच्चों की तरफ से रहा है, ये सराहनीय रहा है। आगे चल के हम इसको और बड़े उस पर करना चाहेंगे और 2-4 स्कूल के साथ मिलके इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन कराना चाहेंगे। आजमगढ़ राहुल नगर स्थित एक स्कूल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हरिवंश पांडे प्रयासी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। बता दें कि प्रगति प्रवाह संस्था के तत्वाधान में राहुल नगर स्थित शिवम हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हरिवंश पांडे प्रयासी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय प्रयासी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने प्रयासी को महान साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक बताया।
उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उनके पुत्र जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार व संस्था संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी एक धर्मनिष्ठ पुत्र और उनके पौत्र संजय पांडे उनके उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व का अनुसरण पूरे समाज को करना चाहिए। इसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। वतन के नाम पर कुछ तो यत्न किया जाए, चलो शहीदों को दिल से नमन किया जाए सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण ने अपने गीत एक ही बेटा है वो लेकिन चला गया परदेश सुनाकर लोगों पर बूढ़े माँ बाप के दशा पर सोचने पर मजबूर कर दिया। अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत व संचालन प्रसिद्ध मंच संचालक कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। अंत में आगंतुकों के प्रति संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पुत्रों को इसी प्रकार अपने पूर्वजों की यादों को सहेजना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुगम पर सुसंस्कृति पथ का निर्माण करते हैं। आजमगढ़ जिले के गौरा गांव में दबंगों ने जमीनी विवाद में मारपीट कर 4 को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी घायल 60 वर्षीय हीरावती, 60 वर्षीय बलिराज, 55 वर्षीय प्रमोद यादव और 52 वर्षीय रामचरण यादव का गांव के एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चलता है। सभी बुधवार की रात को घर पर सो रहे थे। इसी दौरान मनबड़ दबंग गोलबंद होकर बलराज के घर पर हमला बोल दिए। लाठी डंडे से लैस बदमाशों ने जो जहां मिला वहीं पीटने लगे। घायलों के चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जग गए। पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी होने पर कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी मेहनगर ले गए, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव में एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, स्टूडियो एंड ऑनलाइन टीचिंग असिस्टेंस डिवाइस कक्ष का हुआ उद्घाटन। प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2021 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, स्टूडियो एंड ऑनलाइन टीचिंग असिस्टेंस डिवाइस कक्ष का उद्घाटन किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीके त्रिपाठी ने प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वागत किया तथा निदेशक ने संस्थान में हो रही समस्त गतिविधियों से अवगत कराया। इस पर अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि निदेशक प्रोफेसर बीके त्रिपाठी के साथ मिलकर संस्थान की उन्नति की ओर ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संस्थान के कुलसचिव डॉक्टर अम्बरीश सिंह ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के जीवन तथा व्यक्तित्व को शिक्षकों एवं कर्मचारियों से साझा करते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने योगदान दिया। तरफकाजी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के ग्रुप लीडरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। विकास खंड लालगंज के तरफकाजी गांव में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों का एक दिवसीय स्वयं सहायता समूह ग्रुप लीडरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक आरिफ खान द्वारा फीता काटकर तथा मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव तथा समाजसेवी सुजीत अस्थाना ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला विकास प्रबंधक आरिफ खान ने बताया, ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक मानसिक विकास के लिए अति उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए अति आवश्यक है। एक दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक अमरनाथ शर्मा ने समूह के पदाधिकारियों को 5 सूत्र तथा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया और रोजगार के अवसर तथा विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। लालगंज विकास खंड के ब्लॉक प्रबंधक अभिषेक कुमार सिंह ने समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर ब्लॉक प्रबंधक शिवलाल यादव, ब्लॉक प्रबंधक दीपू सिंह, समाजसेवी तथा पर्यावरणविद राजीव रंजन पांडे, सहयोगी धीरेन्द्र भारती, नीतू भारती, ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय इस अवसर पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुजीत अस्थाना ने किया।
कमरामा गांव से बुधवार की शाम 6:30 बजे के करीब से रहस्यमय परिस्थितियों में एक 5 वर्षीय बालिका हुई गायब, मचा हड़कंप। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कमरामा गांव में बुधवार की शाम लगभग 6:30 बजे एक 5 वर्षीय बालिका के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाने से गांव में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पाकर थाना गंभीरपुर, निजामबाद और सीओ सदर एसपी सिटी आजमगढ़ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस के साथ गांव के लोग भी गांव में तथा गांव के बाहर आसपास काफी खोजबीन किए, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चल सका। बताया जाता है कि कमरावा गांव में अकमल पुत्र कबीर के घर से लगभग 200 मीटर की दूर पर मोबाइल की दुकान है। अकमल की लड़की ज़ारा कशफ दुकान पर गई हुई थी। लगभग 6:30 बजे वो दुकान से वापस अपने घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। घर से लेकर गांव तथा अगल बगल तक काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चल सका। इसके बाद अकमल ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। इसके बाद थाना गंभीरपुर और थाना निजामाबाद के साथ सीओ सदर अभिजीत आर शंकर और एसपी सिटी आजमगढ़ मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी अब तक अता पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में लड़की के पिता अकमल ने थाना गंभीरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरे दिन भी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर घटना के कारण और लड़की का पता लगाने के लिए खोजबीन में लगे रहे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। लालगंज में जेके एंड संभव कल्चरल एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक एक कदम स्वच्छता की ओर। नगर पंचायत कटघर लालगंज आजमगढ़ द्वारा तहसील परिसर में जेके आर्ट एंड संभव कल्चरल एंड एजुकेशनल सोसाइटी घोसी जनपद मऊ के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक एक कदम स्वच्छता की ओर आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी द्वारा फास्ट फूड खाकर प्लास्टिक का दोना और गिलास फेंक दिए जाने, खुले स्थान में तथा खुले में खेतों के किनारे मेड़ आदि पर बैठकर शौच करने आदि के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही जो भी प्लास्टिक के बर्तन उपयोग करें, खा पीकर उस बर्तन या कागज के दोना प्लेट को एक जगह सुरक्षित रखने या कूड़ेदान में डालने का आह्वान किया गया, ताकि उसको निस्तारित किया जा सके। इसी प्रकार शौचालय हर गांव में सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, अतः शौचालय का उपयोग करने और नगर में जो सुलभ शौचालय सरकार द्वारा बनवाए गए हैं उसका उपयोग करने का आह्वान किया गया। नुक्कड़ नाटक में जेके चौहान, नागेंद्र कुमार, अखिलेश यादव, पंकज गुप्ता, के राजा, रतन लाल यादव, चंद्रमणि यादव, बादल शेख, छोटू दादा मौजूद रहे। समस्त कार्यक्रम ईओ रामबचन यादव तथा चेयरमैन विजय सोनकर द्वारा आयोजित कराया गया। भैया एक नंबर का लवंग लगता बा। अरे मरबो तो कीड़ा का पट्टा पट्टी बतबा हो। मजा आ गेल खा के। तो मजा ताइबे करी। और तो पनिया ले आवा। पैसवा हमार न लगल हां। पानी पिया मरदा, पानी पिया। ए भैया लोगा ई का कर पड़ा हो? अरे लवंग लत्ता खई है जा। अरे लवंग लत्ता तो देखत हई। हाई का कर पड़ा हो हाई? अरे ई नोना ह कोना हाई प्लास्टिक लोग फैलावत बढ़ाई तरह कचरा और के मालूम है कितना नुकसानदायक बा? हां और का ऐसे नुकसान है भैया। प्लास्टिक कितना नुकसानदायक तोरा के मालूम नहीं है? अरे जमीन के अंदर पड़ जाए ना तो हजारों हजार साल नहीं के गली। हजारों साल हाँ वही तरह पड़ल रही। अच्छा। और जमीन के उपजाऊ न बनने दी। बहुते वायरस पैदा हो जाइए, जौने से हमने ग्रसित हो जाई। ना मालूम बा ये बहुते घातक बा। हाँ जब भी बाजार जाना तो कागज का थैला ला, नहीं तो कपड़ा का थैला में सामान ला लोगा। और चाय पीक होगा तो का कर जरा हल्का में चाय पिया और सामान लेवे के हमेशा कागज और कपड़ा का थैला प्रयोग करा लोगा। अच्छा अच्छा तो हम मैनेजर साहब का भैंसिया मर गई है, डॉक्टर कहला कि प्लास्टिक खैले है। बिल्कुल बिल्कुल वो खा लेली पेट में जाके सड़ जाला मर जाली। हाँ ठीक कहला भैया। आसमान में आई। देवगांव पुलिस ने फर्जी वीजा देने के आरोपित एक वांछित अभियुक्त को मेहनाजपुर तिराहे से किया गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन तथा सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव शशि मौली पांडे के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह मय हमराहियों के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि फर्जी वीजा देकर लाखों की जालसाजी करने वाले एक नामजद वांछित अभियुक्त, जिस पर धारा 420 आदि के तहत मुकदमा पंजीकृत है, इस वक्त महनाजपुर तिराहे पर किसी वाहन से भागने की फिराक में खड़ा है। अगर जल्दी किया जाए तो वह पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह मय हमराहियों के महनाजपुर तिराहे पर अभियुक्त को घेर कर मुकदमा उपरोक्त के विषय में अवगत कराते हुए समय करीब 10:05 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम इरफान अहमद निवासी बसही अकबालपुर थाना देवगांव बताया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह तथा कांस्टेबल दिनेश सोनकर मौजूद रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is flying.